हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ रही थी बैठ के, तो मैं नीचे नहीं बैठी, यहाँ बैठी हूँ क्योंकि यहाँ धीरे धीरे बारिश हो रही है और मैं जीने पे आके बैठ गई हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ अपनी स्ट्रेटजी में शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो मेरा नहीं हुआ था। और जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा पढ़ने वाले लोग उनका नहीं हो पाता, तो मेरा एक बार में पढ़ने से कैसे हो जाता। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, घर के बच्चे हैं, सब कुछ है, तो मेरा नहीं हो पाया। पर इस साल मैंने स्ट्रेटजी जो बनाई है वो आप लोग के साथ भी शेयर करूं। हो सकता मेरे जैसे आप लोग भी कोई तैयारी कर रहे हों, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं कि मैंने इस बार की स्ट्रेटजी क्या बनाई है कि मेरा प्री क्लियर हो ही जाए। और मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट ही है, मेरे पास 2 ही अटैम्प्ट थे, मतलब लास्ट ईयर मैंने दे दिया और ये लास्ट बचा है। तो इस बार तो मुझे मतलब किसी न किसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी, जैसे कि जो टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए सारे, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आए हुए हैं मैं वही बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। उनके नोट्स बना लिए हैं, कुछ अभी बना रही हूँ और वही बार बार रिवाइज़ करूँगी। और टेस्ट सीरीज़ भी लगाऊँगी। टेस्ट सीरीज़ अभी नहीं लगा रही हूँ, हाँ, लेकिन फरवरी से मैं लगाने लगूँगी। तो अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मैं वही सबसे ज़्यादा उन पे ध्यान दे रही हूँ। तो सबसे पहले हो गई पॉलिटी तो आप लोग को पता ही कौन सी है, वही एम लक्ष्मीकांत है ना, तो उसको पढ़ना है सबसे पहले। और इसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं वो पढ़ना है, जैसे डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है, मतलब इस टाइप से जो क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा आते हैं। और पॉलिटी से, हिस्ट्री से, और हमारा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट है, इनसे क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो अगर इतना हो गया तब भी हमारा मतलब अच्छा खासा हो जाएगा। और बाकी बचा करंट अफेयर, तो वो तो हम लोग करते ही करते हैं, डेली का वो रिवाइज होता रहता है ना। तो इसमें हो गया, तो वो टॉपिक ढूंढ के। तो इन्वायरमेंट मैंने वैसे IAS शंकर की है, पर मैं मतलब और कोई मेरे पास नहीं थी उस समय, अवेलेबल नहीं थी मुझे। IAS शंकर की हिंदी में नहीं मिली थी, तो मैंने नहीं ली थी, फिर मैंने ये ऑनलाइन मंगा ली थी, तो तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और बार बार मैं, और कोई भी मतलब अब बार बार मुझे चेंज भी नहीं करना, वही रिवाइज़ करना, क्योंकि हर चीज़ उसी में वही होता है हर उसमें। तो इसलिए मैंने किया है। और उसके लिए फिर मैंने क्या स्पेक्ट्रम ये ले ली है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले ली है। तो इसमें और इनमें हिस्ट्री में भी जो जो टॉपिक ज़्यादा आए हुए हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं वही बार बार रिवाइज़ पहले कर रही हूँ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, जैन और बौद्ध धर्म, ये यहाँ से ज़्यादा आते हैं। और नेशनल मूवमेंट जो भी हुए हैं, है ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो टॉपिक ज़्यादा मुझे रटना है, मतलब उनको पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि मुझे ये हो जाए कि कम से कम उसमें से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, 15-20 तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार तो देखा हमने कि 16 क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें से 10-16 है अगर, तो 10 तो हो ही जाए उसमें से क्वेश्चन। इतना मतलब रटना है, पढ़ना है। और मैंने भूगोल के लिए ये देखे लिए था माजिद हुसैन की, और इसको भी मैंने पढ़ा है। कुछ नोट्स भी मुझे जो मैंने लिए थे वहाँ से मिले, अनअकैडमी से, वो मैं पढ़ रही हूँ और उसी से नोट्स बना रही हूँ, इससे भी बना रही हूँ। तो इसके बना लिए हैं, वो शॉर्ट नोट बार बार पढ़ना है। जिस टॉपिक से बार बार आया हुआ है मैं वही बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ, बार बार उसको मतलब पढ़ रही हूँ, ताकि अच्छे से हो जाए। और इसमें से तो जानते ही आप लोग, आता है ना इकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा आता है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारा बजट से संबंधित करंट अफेयर, इसमें सबसे ज़्यादा आता है ना। तो वो सारा सब कुछ पढ़ना है मुझे, तो इसलिए मैं वही वही चीज़ें सबसे ज़्यादा रिवाइज़ कर रही हूँ जो ज़्यादा आते हैं, जहाँ से टॉपिक्स, जिस टॉपिक से। हिस्ट्री में हो गया, जैसे हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, और इधर हो गया इसमें नेशनल मूवमेंट, बीच में हो गया मध्यकालीन में जो हो गया क्या होता है वो सल्तनत काल, मतलब ये सब जहाँ जहाँ से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा है उन टॉपिक को बार बार पढ़ना है। इसके लिए कैसे पता चलेगा कि टॉपिक कहाँ से सबसे ज़्यादा आए हैं, तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने पढ़े, सबसे पहले वो पढ़े हैं।
और वही मैं उनको भी मैं बार बार रिवाइज़ करती जा रही हूँ और सिलेबस बार बार देखती जा रही हूँ क्या सिलेबस है। तो सारा सिलेबस जब मुझे पता चल जाता है और बार बार जब मैं पढ़ूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से मुझे पढ़ना है, क्योंकि बिना सिलेबस पढ़े हम अगर पढ़ेंगे तो मुझे यही लगेगा कि मुझे सारा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारा मुझे नहीं पढ़ना है। सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और जो यूपीएससी पूछेगा सबसे ज़्यादा, तो मैं वही कर रही हूँ। और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने अरिहंत के लिए, ये देखिए ये अरिहंत के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के लिए, तो और कोई भी ले सकते, बहुत सारी हैं। मैंने यही मंगा ली थी, मुझे यहाँ मिल गई थी, मैं मतलब बुक स्टॉल पे मिल गई थी तो मैंने यही ले ली थी। वैसे मैं मंगाना एक और चाहती थी, एक उनकी सर की है, वो मृणाल सर, उनके भी प्रीवियस टॉपिक वाइज अच्छे हैं, पर अभी एक मंगा लिया तो बार बार सारी नहीं मंगाऊंगी, कि सारी मंगाऊंगी फिर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी, और जाहिर सी बात इतने सारे काम होते हैं और उसके साथ में पढ़ना भी है, घर के भी काम करना है और पढ़ना है, बच्चों को संभालना है, तो इतना नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं बहुत कम किताबें रखी हूँ, एक ही एक, और एक एक सब्जेक्ट की दो दो किताबें मैंने नहीं ली हैं और बस उन्हीं से रिवाइज़ कर रही हूँ, बार बार वही रिवाइज़ करूँगी। देखती हूँ फ्रेंड्स, है ना, कि कितना हो जाता है। तो और जब इतनी मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो रिज़ल्ट उसका आएगा ही आएगा। तो इसलिए वो वाले टॉपिक उठाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं, वो टॉपिक उठा के पढ़ना है, और करंट अफेयर लगा के, है ना। तो वहाँ से अच्छा खासा, नहीं तो अगर 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तब भी 100 हो जाएंगे ना, तो पासिंग तो हो ही जाएगा। इतना सोच के मैं चली हूँ फ्रेंड्स, और यही मेरी स्ट्रेटजी है। आप लोग को कैसी लगी स्ट्रेटजी मेरी, आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स। और आप लोग की भी अगर कोई है स्ट्रेटजी, कोई सजेशन है, आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आगे क्या करूं, मतलब कैसे इसको और अच्छा बनाऊं फ्रेंड्स, और ताकि मैं आगे पास हो जाऊं, तो बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मतलब और सजेस्ट कीजिएगा मुझे कि मैं कैसे आगे स्ट्रेटजी और क्या बनाऊं, ये मेरी स्ट्रेटजी सही है या नहीं है, ये भी बताइएगा आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स न्यू हैं आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपको, कोई भी मेरे उससे संबंधित, जैसे मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये सारी मतलब नोट्स वगैरह सब बनाती हूँ, वो आप लोग को सब कुछ मैं साथ में आप लोग के शेयर करती जा रही हूँ, इसीलिए और शेयर करती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, तो बाय फ्रेंड्स।